गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12 फिजिक्स के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं। अगर आपने इन 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इनमें से बेटा पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। किसकी बेटा? क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होता है अगर वो 90 डिग्री हो रहा है, तो जो सघन माध्यम में बना हुआ कोण होता है उसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको तैयार कर लेना है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन की, जो आपको तैयार करना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो लेंस है उसकी क्षमता की आपको परिभाषा लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग बेटा, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की जो क्षमता होती है बेटा, वो उसकी मीटर में मापी गई जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है, और जो लेंस का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और लेंस की क्षमता को हम लोग पी से दिखाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपको तैयार करना है बेटा, यहाँ पे 4 लिख गया है गलती से, इसको 3 कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है बेटा, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब वो कह रहा है बेटा कि जो नेत्र होता है उसकी समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो लिखेंगे बेटा हम लोग, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है बेटा? किसी भी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके नजदीक या दूर स्थित किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसी परिवर्तन की दर को या उसी नेत्र की क्षमता को, पावर को, या उसकी टेंडेंसी को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसको आपको लिखना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे जो होंगी वो एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के प्रत्येक कण तथा किसी क्षण परिणाम विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है, और यह सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। अब वो कह रहा है बेटा कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसमें आप देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, तो उसकी मीनिंग लिखना है। तो देखिए, देहली तरंग दैर्ध्य किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकता है, उसी तरंग दैर्ध्य को हम लोग देहली तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं, और इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा? लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है, प्रकाश में विवर्तन से क्या तात्पर्य। अब वो कह रहा है बेटा जो प्रकाश होता है इसके विवर्तन से क्या तात्पर्य है, ये आपको समझाना है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो लिखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, जब जो आपका प्रकाश है बेटा किसी अवरोध या द्वारक पर आकर या टकरा कर किनारों में मुड़ जाता है, तब प्रकाश के इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इस तरह से प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है इसका आपको अर्थ समझाना है। तो देखिए,
जब किसी धातु पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो वहां से आपके क्या उत्सर्जित होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को आप लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए वो क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन है बेटा देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। अब वो कह रहा है बेटा कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन या का उत्सर्जन कर सके। किसका बेटा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से टकराया तो वहां से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यही इसकी महत्ता है। ठीक बेटा। और इसका सूत्र होता है V0 इक्वल टू C बाई लेमडा। V0 इक्वल टू C बाई लेमडा। यहां तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। अब आपसे वो कह रहा है कि जो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन है इससे क्या तात्पर्य, ये आपको समझाना है। तो हम लिखेंगे बेटा वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश कार्य फलन कहलाता है। उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। सामान्यतः इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? W से। जो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन होता है इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है बेटा? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे उस धातु का प्रकाश वैद्युत फलन कहा जाता है। सूत्र होता है बेटा W इक्वल टू H इंटू म्यू नॉट, या म्यू नॉट इक्वल टू, अब हमको पता है कि म्यू नॉट इक्वल टू होता है C बाई लेमडा नॉट। तो अगर यहाँ पर आपने म्यू नॉट की वैल्यू रख दी तो W का सूत्र हो जाएगा SC बाई लेमडा नॉट, जहां लेमडा नॉट तरंग दैर्ध्य और V नॉट देहली आवृत्ति हो जाएगी। सही बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। अब वो कह रहा है कि जो बेटा स्वप्रेरण होता है इससे आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे बेटा स्वप्रेरण किसी कुंडली में समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण क्या होता है बेटा? किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण उसी कुंडली में बेटा प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। और इन दोनों के उत्पन्न होने की घटना का नाम होता है स्वप्रेरण। क्या नाम होता है बेटा? स्वप्रेरण। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। अब वो कह रहा है बेटा कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम है वो क्या है उसको समझाना है। तो लिखेंगे बेटा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या लेंज का नियम यह कहता है कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है बेटा? किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। अब वो कह रहा है बेटा कि दिक्पात कोण से आपका क्या तात्पर्य ये समझाना। तो लिखेंगे बेटा पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने
न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, नति कोण से आप क्या समझते हैं? अब वो कह रहा है बेटा कि जो नति कोण होता है इससे आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे बेटा, नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। तो नति कोण क्या होता है बेटा? नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब वो कह रहा है बेटा कि एम्पियर का आपको परिपथीय नियम लिखना है। तो लिखेंगे, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, किसी बंद पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है और इसका सूत्र होता है रेखीय समाकलन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये आज की क्लास में बेटा मैंने आपको क्लास 12 के लिए 2 नंबर वाले जितने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए हैं। बस आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना है बेटा। जो भी क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा वो इन्हीं 15 में से आपके पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।